यहाँ पे जो है कंपैरेटिवली यहाँ पे बताया गया है, समराइज़ किया गया है पॉइंट को, ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल सके। अब अगेन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आ जाता है, इवोल्यूशन का रोल भी है यहाँ पे। आपने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये एजेंट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने खुद के अंदर क्या है, अडेप्टेशन किया है, और इसके लिए भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगता है। नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ये प्रोसेस, इवोल्यूशन का फैक्टर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं आपके एनिमोफिली। अगेन यहाँ पे एजेंट क्या होने वाला है, विंड होने वाला है। अब देखिए फ्लावर ने खुद को कैसे अडेप्ट किया है। तो इसके जो पॉलन जो एंथर्स होते हैं ना, लंबे लंबे होते हैं, ताकि आपके जो पॉलन ग्रेन अगर विंड आए तो पॉलन ग्रेन आसानी से उड़ सके, ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। वहीं अगर स्टिग्मा वाला पोर्शन देखें तो ये फैदरी टाइप का होता है, ताकि कैप्चर कर सके पॉलन को, ठीक है। और पॉलन की जो नंबर्स में ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे के सारे आपके एग्जैक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पॉलन्स प्रोड्यूस होता है। और जो फ्लावर्स होता है ये आपके बहुत ही ज़्यादा लाइट होंगे, छोटे होंगे और अट्रैक्टिव भी नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपके कलरलेस होते हैं, इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं होती है, ना ही इसमें नेक्टर होता है, ठीक है। अब नेक्टर की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि यहाँ पे एजेंट क्या है आपके, एबायोटिक फैक्टर है, यानी विंड है, ठीक है। तो ये फ्लावर ने खुद को अडेप्ट किया है। जैसे अब किस किस में होगा ये, अब मेज़ में होता है ऐसा, ठीक है, और वीट हो गया, राइस हो गया, ग्रासेस, इन सब में आपके एजेंट क्या होगा, आपका विंड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोफिली। आप हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर इसमें क्या होने वाला है, एजेंट होने वाला है। तो उसमें प्लांट ने क्या अडेप्ट किया, अब इसमें पॉलन क्या होता है, रिबन लाइक होता है, क्योंकि उसको फ्लोट करके जाना है, ठीक है। तो रिबन क्या करेगा, रिबन लाइक अगर पॉलन होगा स्ट्रक्चर तो उसको तैरने में मदद मिलती है। अब पॉलन में मैंने बताया था लेयर्स होती है, आउटर एंड इनर। तो आउटर जो कोटिंग होती है एक्साइन से बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड कोटिंग होती है, तो ये पॉलन को सूखने से बचाता है। अब यहाँ पे क्योंकि इसको तैर के जाना है तो इसमें लेयर्स जो होती है ना एक्साइन, या तो नहीं होगी या फिर पतली होगी, ठीक है, उसको तैरने में भी मदद मिलेगा इससे। तो ये आपका क्या है, एडेप्टेशन है, ठीक है। और एक्वेटिक प्लांट में होता है मेनली, आपकी वेलिसनेरिया हो गया, जोस्ट्रेरा हो गया। से नेक्स्ट आ गया एंटोमोफिली। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके एजेंट क्या होने वाला है, इंसेक्ट होने वाला है। तो फ्लावर खुद में क्या अडेप्ट करेगा, अब जैसे बी का एग्जाम्पल ले लें, तो यहाँ पे क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है तो फ्लावर क्या होंगे, ब्राइटली कलर्ड होंगे, रेड ऑरेंज कलर्ड होंगे, और काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इंसेक्ट क्या करता है, उसकी स्मेलिंग सेंस अच्छी होती है। तो फ्लावर पे क्या करेगा, अच्छी सी स्वीट सी स्मेल प्रोड्यूस करेगा, खूब सारा नेक्टर वो प्रोड्यूस करेगा। अब एवं थोड़ी इंसेक्ट चला जाएगा, उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए खाने के लिए, तो वो खूब सारा नेक्टर भी प्रोड्यूस करेगा। अब बी के केस में हमने क्या देखा, तो कुछ कुछ फ्लावर, क्योंकि बी क्या करते हैं आपके यूवी लाइट को देख सकते हैं ना, तो फ्लावर क्या करेगा, उनके जो पैटल्स होते हैं वो आपके यूवी पैटर्न में आ जाते हैं, ताकि इंसेक्ट को बी को क्या कर सके, आपके अट्रैक्ट कर सकें। तो ये सारा अडेप्टेशन किया गया है, इवोल्यूशन की प्रोसेस हुई है, इसमें अच्छा खासा टाइम भी लगता है, ठीक है। ध्यान में रखना है, अगर एजेंट इंसेक्ट है तो फ्लावर क्या होगा, ब्राइटली कलर्ड होगा, ऑरेंजेस रेड कलर के होंगे, स्वीट से फ्रेग्रेंस होने वाली है, और खूब सारा नेक्टर भी प्रोड्यूस होने वाला है, और स्टिकी पॉलन ग्रेन यहाँ पे होते हैं, क्योंकि जब आपका लैंड करेगा इंसेक्ट तो उस पर चिपक जाएगा पॉलन, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन क्या होंगे, आपके स्टिकी होंगे। अब जैसे नेक्स्ट आपका ऑर्निथोफिली। अब जहाँ पे एजेंट क्या होने वाला है, बर्ड्स होने वाला है। अब क्योंकि बर्ड्स का साइज़ भी बड़ा होता है तो उसको लैंडिंग के लिए बड़ी जगह चाहिए, तो फ्लावर ने क्या अडेप्ट किया, बड़े साइज़ का फ्लावर होगा, ठीक है। क्योंकि बर्ड्स आपका फ्रेग्रेंस को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, तो फ्लावर भी क्या होगा, ज़्यादा सुगंधित नहीं होगा, फ्रेग्रेंस नहीं प्रोड्यूस करेगा, बल्कि आपका कलर्ड वाला ब्राइट कलर प्रोड्यूस करेगा। तो बर्ड्स अगर एजेंट है तो फ्लावर क्या होगा, लार्ज साइज़ का होगा, कलरफुल होगा, और कोई भी इसमें स्मेल प्रोड्यूस नहीं होती है, फ्रेग्रेंस नहीं होती है, ठीक है। और खूब सारा नेक्टर ऑब्वियसली यहाँ पर भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि बर्ड्स को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। कायरेप्टोफिली, क्योंकि इसमें एजेंट क्या होने वाला है, बैट होने वाला है, और बैट मेनली आपके रात में एक्टिव रहते हैं, तो ये फ्लावर पे क्या खिलेंगे, रात में खिलेंगे। इनके कलर थोड़ा सा डल होता है, वाइट कलर का होता है, बट इनकी जो स्मेल होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ताकि अट्रैक्ट कर सके आपके बैट को, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, कैरेप्टोफिली। एंटोमोफिली के जो एग्जांपल है दैट इज़ आपके सनफ्लावर, हिबिस्कस, मस्टर्ड हो गया, रोज़ हो गया, ठीक है। ऑर्निथोफिली में ब्यूटिया हो गया, कैरेप्टोफिली में फ्लावर काइगेलिया हो गया। तो ये सारे क्या हैं, फ्लावर्स हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ एक्स्ट्रा भी बताया गया है, अगर बीज के द्वारा हो रहा है तो मैलेटोफिली, बटरफ्लाइज के द्वारा हो रहा है तो साइकोफिली, मॉथ के द्वारा हो रहा है तो फैलन
फैलिनोफिली फ्लाइज के द्वारा हो रहा है तो मायोफिली, एंड स्नेल या स्लग्स के द्वारा हो रहा है तो मैलेकोफिली। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कौन कौन सी डिवाइसेस या फिर मैकेनिज्म है जो कि प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन को और प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, यानी पर परागण को प्रमोट करेगा, स्वपरागण को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो इसमें क्या क्या आ जाता है टर्म, जैसे डाइकोगेमी। अब डाइकोगेमी में मेनली क्या होता है कि जो आपके मेल और फीमेल पार्ट होता है उनका मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट हो जाता है, टाइम गैप आ जाता है, ताकि प्रिवेंट किया जा सके सेल्फ पॉलिनेशन को। अब इसमें जैसे प्रोटो एंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटो एंड्री मतलब मेल वाला पार्ट, यानी एंथर पहले मैच्योर होगा और बाद में आपका स्टिग्मा मैच्योर होगा, तो टाइम गैप आ गया। तो यानी इसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही इंश्योर होगा, आपके सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाएगा। प्रोटोगाइनी में पहले स्टिग्मा मैच्योर होगा, देन आपका एंथर मैच्योर होगा। ठीक है, तो ये सब क्या इंश्योर कर रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जा सके और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जा सके। अगेन आपका हाइकोगेमी, इसमें फिजिकल बैरियर आ जाता है आपके एंथर और स्टिग्मा में, क्योंकि आपका डिस्टेंस क्रिएट हो गया तो फिजिकली आपका बैरियर क्रिएट हो गया। ठीक है, अगेन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। देन आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी आ जाता है, पॉलन ग्रेन आपका लैंड भी कर गया स्टिग्मा पर तो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो अगेन क्या है, आपके कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, ये भी आपका प्रिवेंट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को। यूनिसेक्सुअलिटी, मोनोशियस डाइसियस। मोनोशियस मतलब एक ही प्लांट के डिफरेंट मेल और फीमेल फ्लावर हो गया, और डाइशियस मतलब डिफरेंट प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर हो गया। ठीक है, तो ये आपका यूनिसेक्सुअलिटी है। अब ये सब क्या तरीके हैं आपके, सब मैकेनिज्म हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जा सके और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जा सके। अब अगेन सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों के ही एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज क्या है कि प्योर लाइन मेंटेन रहती है, क्यों, और इसमें कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं होती और लेस पॉलन का वेस्टेज होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि आपका सेम यूज़ हो रहा है प्लांट तो लो जेनेटिक वेरिएशन होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इससे आ सकता है, और हार्मफुल जीन भी ये एक्यूमुलेट कर सकता है, जिससे डिजीज़ का खतरा भी बना रह सकता है। ये क्या है आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगेन क्रॉस पॉलिनेशन में सेम है एडवांटेज, क्या देखें, क्योंकि डिफरेंट प्लांट यूज़ हो रहा है तो जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज़ होगी, अडेप्टेबिलिटी बढ़िया होगी और रेजिस्टेंस भी मिलेगा डिजीज़ से, हाई यील्ड की पॉसिबिलिटी है। डिसएडवांटेज में यही है कि आपका क्योंकि निर्भर रहना पड़ेगा पॉलिनेटिंग एजेंट्स पे, बहुत ज़्यादा पॉलन का वेस्टेज भी हो जाता है इसमें, और ऑब्वियसली एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए, क्योंकि भाई आपको नेक्टर भी प्रोड्यूस करना है, फ्रेग्रेंस भी प्रोड्यूस करना है, कलरफुल पैटर्न भी चाहिए क्योंकि एजेंट को अट्रैक्ट करना है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें एनर्जी लगती है। ठीक है, और अगर बाई चांस एजेंट नहीं हुआ तो पॉलिनेशन फेल भी हो सकता है। तो ये क्या है आपके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है पॉलिनेशन का। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी क्लास, समझ में भी आया होगा। अगर अगेन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको पार्ट बी के रिगार्डिंग नोट्स वगैरह चाहिए तो आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको क्लास बढ़िया लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फीडबैक दें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सो कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।